Assalamualaikum. Welcome friends, welcome students, and welcome to final year electronics and telecommunication. I myself Imran Rajwani. Today I am going to talking about some introduction part of the final year fifth semester subject. The name of the subject is MWC, Mobile and Wireless Communication. Today we are going to cover an introduction of the subject, COs of the subject, teaching and examination scheme of the subject, resources required for the subject, and syllabus discussion. So these 4 to 5 topics inshallah we will cover in 15 to 20 minutes for the subject. The name is MWC. The subject is in final year 5th semester for electronics and telecommunication branch. So back to the topic, let us start the introduction of the subject. The name of the subject is mobile and wireless communication. His abbreviation is MWC, it is mobile and wireless communication. The mobile communication and wireless communication, the combination of mobile communication and wireless communication, both are integrated in this subject. This subject is also in the previous scheme, that is G scheme. The name is MCO, mobile communication. In that subject the only mobile communication topics was covered, but in the I scheme the content of the subject is changed, the modified and advanced. The mobile communication, as well as there are several different wireless communication technologies, that is also integrated, included in this subject, and the name is changed to फ्रॉम MCO टू MWC. मोबाइल कम्युनिकेशन से क्या हो गया, ये मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया. इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो क्या है, 22533. 22 जो है वो आई स्कीम के सब्जेक्ट की सीरीज़ का कोड है. 5 जो है वो सेमेस्टर को इंडिकेट करता है, और 33 जो है आपकी ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन उसके सब्जेक्ट की ये सीरीज़ है. क्लास आपका जो है EJ 5I एकेडमिक ईयर जो है वो क्या है 2020-21. तो ये वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम कोर्स आउटकम्स, COs जो है MWC के क्या है, COs क्या इंडिकेट करता है कि ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसी, क्या क्या स्किल्स आपके अंदर डेवलप्ड होनी चाहिए. उसके बाद ये सब्जेक्ट की टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, क्या पढ़ना है, कितने घंटे तक पढ़ना है, उसका वेटेज क्या है, और उसका एग्ज़ाम जो है, उसका टेस्ट जो है वो किस तरीके से होगा, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमको क्या क्या रिसोर्सेज रिफ़र करना है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट देखना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, कौन से वीडियोस देखना है, वगैरह वगैरह. और उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे ये जो 5 चैप्टर जो है सब्जेक्ट के वो कितने आवर्स के हैं, कितने मार्क्स के हैं. ठीक है, तो पहले हम टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद COs देखेंगे, और उसके बाद रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे लास्ट में. तो यहाँ पर इसका सिलेबस है हमारे पास जो MSBT ने हमको दिया है. मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स कोड दिया हुआ है यहाँ पर 22533. आपकी ब्रांच का नाम दिया हुआ है, उसका कोड दिया है EJ. ठीक है, तो ये जो है ये इसके COs हैं, और ये इसका टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम को. तो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम में क्या दिया है इन्होंने दिया है कि हमको इस सब्जेक्ट को पर वीक कितने लेक्चर दिया है, उन्होंने 4 घंटे का लेक्चर दिया है और 4 घंटे का प्रैक्टिकल दिया है. ठीक है, प्रैक्टिकल हफ्ते में 2 बार होगा. ठीक है, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर प्रैक्टिकल का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. थियरी लेक्चर्स 4 वीक्स पर आ रहे हैं. इसका पेपर 3 घंटे का होगा जो बोर्ड का होता है. फाइनल एग्ज़ाम 70 मार्क्स, 28 जिसमें से पास आपको करना है मिनिमम, और 30 मार्क्स जो है वो आपके PA के हैं. 30 मार्क्स का बाइफर्केशन आपको मालूम है कि 20 मार्क्स जो है वो आपके टेस्ट के एवरेज के हैं, और 10 मार्क्स जो है वो आपके माइक्रो प्रोजेक्ट के हैं. ठीक है, तो ये 70 + 30 हो जाएगा 100. आई स्कीम का जो 70-30 का जो रेशियो है. उसके बाद जो प्रैक्टिकल सेक्शन जो है उसमें ये जो PA जो है आपका प्रोग्रेसिव असेसमेंट यानी आपके मैनुअल के मार्क्स, ये है 50 मार्क्स, 25 नहीं है, 50 मार्क्स है. और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद जो ये मैनुअल, ये सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा, जो मैनुअल के अंदर जो प्रैक्टिकल से, वो क्या होगा 50 मार्क्स का एक्सटर्नल है. क्या है 50 मार्क्स का एक्सटर्नल, ये हैश दिख रहा है ना, ये एक्सटर्नल है. तो 50 मार्क्स यहाँ पर PA के,
50 मार्क्स यहाँ पर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के, 50 प्लस 100 हो गया, और ये 100 70 प्लस 30, तो टोटल ये सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो है 200 मार्क्स का, जिसमें से सिर्फ 70 मार्क्स जो है वो बोर्ड्स की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके पास है, बाकी ये 30 मार्क्स, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स ये आपके इंटरनल मार्क्स हैं, यानी स्टूडेंट्स के पास है। स्टूडेंट जितना मेहनत करेंगे उतना उनको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये इसकी टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम हो गई। ठीक है, टीचिंग इन्होंने यहाँ पर टोटल दिया है चैप्टर वाइज, फिर हम बाद में जब हम हमारी स्लाइड पे जाएंगे तब वहाँ पर देखेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सीओस, कोर्स आउटकम। ठीक है, 5 सीओ दिए हैं उन्होंने। तो पहला जो सीओ है वो क्या है, ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट। ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट, ये सॉरी, ये पहला सीओ हमारा। ठीक है, ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट। तो ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट मतलब क्या, मोबाइल हैंडसेट यानी जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मोबाइल हैंडसेट के अंदर जब तक हम सिम नहीं डालेंगे तो वो मोबाइल स्टेशन नहीं बनेगा। जब तक उसके अंदर सिम नहीं है तो वो क्या है, मोबाइल हैंडसेट है। आप उससे कॉल कर सकते हो नहीं, आप उससे एसएमएस भेज सकते हो नहीं, डेटा यूज़ कर सकते हो नहीं, नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास वाईफाई है, यानी दूसरा कोई रिसोर्सेज है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है कि वाईफाई का क्या रोल है, वो हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो ट्रबल शूटिंग मोबाइल हैंडसेट से ये क्या बोलना चाह रहा है कि मोबाइल जो है हार्डवेयर, उसमें उसको आपको असेंबल करने आना चाहिए, उसको आपको खोलने आना चाहिए। हर मोबाइल का खोलने का तरीका अलग अलग होता है। स्क्रीन टच मोबाइल्स में बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, कीपैड वाले मोबाइल रहते हैं, वो भी अलग अलग, हर अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई प्रोसेस और कोई ना कोई लॉक सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, मोबाइल को खोलने के लिए, तो वो आपको आना चाहिए। खोलने के बाद कौन सा चीज़ कहाँ पर है, कौन सा पार्ट कहाँ पर है, वो आपको बराबर पता रहना चाहिए कि बैटरी किस तरीके से निकालना है, फिर बैटरी को लगाना किस तरीके से। आप उल्टी बैटरी लगा देंगे तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। फिर मोबाइल का एंटीना कहाँ पर है, मोबाइल की जो मेन आईसी जो रहती है सीपीयू की, वो कहाँ पर है, रैम कहाँ पर है, माइक्रोफोन कहाँ पर है, स्पीकर कहाँ पर है, और मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल की बैटरी को जो चार्ज करने वाली आईसी जो है, चार्जिंग आईसी, वो कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, ताकि आपको जब सही पार्ट्स का नॉलेज होगा तो आप पता कर पाएंगे कि कौन से पार्ट्स के अंदर फॉल्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल हैंडसेट है, उसमें आपकी आवाज़ सामने वाले को नहीं जा रही, मगर सामने वाले की आवाज़ आपको बराबर सुनाई दे रही है। तो आवाज़ किससे सुनाई देती है, स्पीकर से सुनाई देती है। तो आपको आवाज़ बराबर सुनाई दे रही है, मतलब आपका स्पीकर बराबर है, मगर आपकी आवाज़ सामने वाले को नहीं जा रही है, मतलब आपके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है। तो मोबाइल खोलने के बाद आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि माइक्रोफोन दिखने में कैसा होता है, कहाँ पर होता है, मोबाइल हैंडसेट के ऊपर की तरफ होता है कि नीचे की तरफ होता है, फ्रंट में होता है कि बैक में होता है कि नहीं। मोबाइल में एक ही स्पीकर होता है कि एक से ज़्यादा स्पीकर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है, जो प्रैक्टिकल में ज़्यादा हम इस चीज़ को देखेंगे। मगर यहाँ पर थ्योरी में हमको फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि मोबाइल हैंडसेट का डायग्राम दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो मोबाइल के अंदर जो मेजर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, फिर ये पांचों ब्लॉक का एक सेपरेट ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सेपरेट ब्लॉक डायग्राम जो दिया है उसमें फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर क्या रोल प्ले करता है, ट्रांसमीटर कैसे फंक्शन करता है, रिसीवर सिग्नल को किस तरीके से रिसीव करता है, लॉजिक यूनिट का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, कौन कौन से एलिमेंट इनके अंदर है, मेमोरी कहाँ पर है, सीपीयू कहाँ पर है। ठीक है, पावर एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है मोबाइल में जब हम कॉल लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर सेकंड जो है हमारा, सेकंड सीईओ जो है वो क्या कह रहा है, सेकंड सीईओ जो है वो क्या कह रहा है, एक्सेस द सेलुलर सिस्टम कैपेसिटी। कोई भी सिस्टम कैसा बनता है,
मल्टीपल कंपोनेंट्स को जब हम एक जगह इंटीग्रेट करते हैं और वो सब मिलकर को एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अंजाम देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। तो मोबाइल के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, सेल्यूलर सिस्टम कहा जाता है। तो सेल्यूलर सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी का यहाँ पर क्या मतलब है कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो कितने कॉल्स एट ए टाइम हैंडल करता है, उसके साथ साथ कि टोटल उस सेलुलर सिस्टम के अंदर कितने यूज़र्स हैं। ठीक है, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम में आप बैठे हैं तो इसकी एक कैपेसिटी है कि भाई यहाँ पर 30 लोग बैठ सकते हैं, 30 से ज़्यादा आएंगे तो एंट्री बंद हो जाएगी। तो सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है। अब जब मोबाइल नया नया जब मोबाइल मार्केट में आया था, लॉन्च हुआ था सेलुलर सिस्टम, तो उस टाइम पे मोबाइल बहुत कम लोगों के पास था। ये रीज़न क्या था, उसके पीछे मोबाइल भी कॉस्टली था और उससे ज़्यादा कॉस्टली क्या था, कॉल रेट्स। कॉल रेट्स कितने थे, तकरीबन 3.5 रुपया लगता था इनकम आउटगोइंग के लिए, और 2.5 रुपया 2 रुपया ऐसा लगता था इनकमिंग के लिए। यानी इनकमिंग के ऊपर भी आपका पैसा कटता था, आउटगोइंग पे तो कटता था, इनकमिंग पे भी आपका पैसा क्या था, कटता था। तो मोबाइल बहुत कॉस्टली था, कॉल रेट्स बहुत ज़्यादा थे, लैंडलाइन सस्ता पड़ता था, या तो फिर वो 1 रुपीज़ वाला जो पीसीओ कॉइन्स वाला जो सिस्टम था वो लोगों को सस्ता पड़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होते गया, सिनेरियो चेंज हो गया, मोबाइल के हार्डवेयर में भी बहुत चेंजेस आने लगे, यानी कीपैड से हम स्मार्टफोन पर आ गए, और सिस्टम्स के अंदर भी चेंजेस आने लगे, फीचर्स नए नए ऐड होने लगे, एंड नंबर ऑफ़ फंक्शंस ऐड होने लगे। मोबाइल पे सिर्फ आप कॉल नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप एसएमएस नहीं कर सकते हो, उसके साथ साथ आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो, टीचिंग लर्निंग कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर, आप कोई भी चीज़ को मेडिसिन बुक करा सकते हो, गैस बुक करा सकते हो, एंड नंबर ऑफ़ फीचर्स आ गए। आप एड्रेस ढूंढ सकते हो मोबाइल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आप मैप देख के आप ड्राइव कर सकते हो, है ना। तो इतने सारे फंक्शंस आ गए, तो ये फंक्शंस बढ़ने की वजह से मोबाइल का डिमांड क्या हो गया, बढ़ा। मोबाइल का डिमांड बढ़ा, कॉल रेट्स भी कम हो गए और दूसरे ये एडवांटेज भी मिलने लगे इतने सारे फंक्शन का। तो मोबाइल का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो सेलुलर सिस्टम को भी अपनी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ानी पड़ी, क्योंकि ज़्यादा यूज़र आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल लेने लगे। ठीक है, मोबाइल भी सस्ता होने लग गया। अभी 6 to 7 thousand के अंदर एक स्मार्टफोन आराम से आ जाता है आपके पास, मल्टी सिम वाला, है कि नहीं। अभी फ़िलहाल ये है सीन। तो सेलुलर सिस्टम के लोग, यूज़र्स जो थे वो पहले कम थे, बाद में ड्रास्टिकली क्या हो गए, यूज़र जो है वो बहुत बढ़ गए। तो सिस्टम को अपनी कैपेसिटी को क्या करना पड़ा, इंक्रीज़ करना पड़ा। अब मोबाइल सिस्टम जो है वो किसके ऊपर चलता है, मोबाइल सिस्टम जो है वो किसके ऊपर चलता है, मोबाइल सिस्टम जो है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, आरएफ, वायरलेस कम्युनिकेशन है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए क्या, एक फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड फ्रिक्वेंसी को हम किस तरीके से, एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो बढ़ते जा रहे डे बाय डे, उनके बीच में कैसा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसा हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये सब टेक्निक्स जो है यूज़ की गई, अलग अलग टेक्निक्स, और उससे सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, बढ़ाई गई। फिर थर्ड वाला जो सीओज जो है वो क्या कहता है, तीसरा थी सीओ जो है वो क्या कह रहा है हमको, ये एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट सेलुलर मोबाइल सिस्टम। ठीक है, एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड है ना, परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, अलग सेलुलर सिस्टम के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, और हर स्टैंडर्ड का एक अपना परफॉर्मेंस है। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स में आगे रहेगा, तो कोई मस्ती में आगे रहेगा, तो कोई मोबाइल के गेम खेलने में आगे है, तो कोई ग्राउंड के ऊपर गेम खेलने में आगे है, कोई पढ़ाई में आगे है, कोई MWC सब्जेक्ट में अच्छा है, तो कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा है, तो कोई LIC में अच्छा है कि नहीं। तो सबका फेवरेट अलग अलग है ना। तो इसी तरीके से सेलुलर सिस्टम के अंदर भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे, उनमें हर स्टैंडर्ड्स का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है। बहुत कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो वो बहुत फेमस हुए, बहुत लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, बहुत कंट्रीज़ ने उसको अडॉप्ट किया, जैसे कि GSM है, CDMA है,
मगर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे थे जो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, ज़्यादा कंट्रीज़ ने उसको अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, उसके परफॉर्मेंस को, उसके फीचर्स को, वो इतने उनको अच्छे नहीं लगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टैंडर्ड्स के। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनका आर्किटेक्चर क्या था, उनके सिक्योरिटी सिस्टम कैसे चलते थे, उसमें कॉल किस तरीके से लगता था, उसमें यूज़र को ऑथेंटिकेट कैसे करते थे, उसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते थे, वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता था, किस तरीके से प्रोवाइड करता था। तो ये सब इसमें आएगा। खास करके इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, दो स्टैंडर्ड्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड CDMA, IS-95 CDMA है। CDMA का जो एक्चुअल ऑफिशियल टेक्निकल नाम जो है वो क्या है, IS-95 CDMA। तो ये स्टैंडर्ड्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट CO की तरफ, चौथे CO की तरफ। तो क्या कह रहा है, सिलेक्ट रिलेवेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी सूटेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास ID कार्ड दिया हुआ है, RFID उसमें यूज़ हुआ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कोड उसमें है। आप आते हैं, स्कैन करते हैं, आपकी अटेंडेंस लग जाती है, आपको मैसेज आ जाता है, आपके पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है। तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक एप्लीकेशन है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है। RFID टैग हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, पेशेंट्स को एक लेबल लगा के उसके हाथ में बांध के दे देते हैं। जब तक वो हॉस्पिटल में है वो लेबल उसके पास रहेगा, जब वो डिस्चार्ज होकर गेट के बाहर निकलेगा तभी वो लेबल क्या होता है, उसके हाथ से कट होता है। तो इससे वो उसको मॉनिटर करते हैं। अभी आप घर में बैठे हैं, आपके पास आपका लैपटॉप है, माउस है, कीपैड है, हेडफोन है, मोबाइल फ़ोन है, आपको सबको क्या करना है, वायरलेसली कनेक्ट करना है। PC को आपके लैपटॉप को मोबाइल से, मोबाइल को लैपटॉप को, हेडफोन को। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आप ब्लूटूथ यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्लूटूथ एक फ्रिक्वेंसी है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की, ठीक है, जो फ्री अवेलेबल है, हर मोबाइल में है, हमको उसका पैसा देना पड़ता है नहीं ना। हर जो वायरलेस डिवाइस हम लेते हैं ऑलमोस्ट उसके अंदर रहता है, लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ रहता है, मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ रहता है, राइट। तो हम ये ब्लूटूथ यूज़ करके क्या कर सकते हैं, लैपटॉप को मोबाइल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इमेज, टेक्स्ट, डेटा, ऑडियो, वीडियो, हम उससे इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। वायरलेस हेडफोन निकला है, वो आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करके वायरलेसली आप क्या कर सकते हो, मोबाइल कॉल आएगा तो आपको जेब में से मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप हेडफोन लगा हुआ है उससे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, पैन कहते हैं, पब्लिक एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये अलग अलग वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वाईफाई है, वाईमैक्स है, ब्लूटूथ है, RFID है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिस्टम्स के सब क्या है, अलग अलग एप्लीकेशंस है। तो ये हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लास्ट क्या कह रहा है हमारा, टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस वायरलेस प्रोटोकॉल। अलग अलग वायरलेस प्रोटोकॉल हैं, उनके परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, कंपैरिजन का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसमें सबके परफॉर्मेंस को हम पुटअप करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वायरलेस प्रोटोकॉल जो है वो बेहतर है किसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये एक सिलेबस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, सिलेबस के 5 CO को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा नीचे जाकर इसको थोड़ा चैप्टर वाइज बहुत फास्ट देख लेते हैं। मैंने सब आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी। ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है, स्टार किए हुए जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंपलसरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, ये टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना है, ये ठीक है, ये टॉपिक्स जो हमको पढ़ना है। ये चैप्टर का नाम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये 1.1 से लेकर 1.5 इसमें 5 यूनिट है। जो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात कर रहा था मोबाइल की, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि भाई वायरलेस नेटवर्क की जनरेशन यानी क्या, जो हम कहते हैं ना 4G से पहले क्या था 3G से पहले क्या था 2G से पहले क्या था 1G। तो G4 क्या है, कैपिटल G स्टैंड्स फॉर जनरेशन्स, ठीक है। तो 1G में क्या था, 2G में क्या था, 3G में क्या था, 4G में क्या था, 4.5G में क्या है, 4.7G में क्या है, और फिर 5G आएगा उसमें क्या है। तो ये जनरेशन, तो यहाँ पर फ़िलहाल हम जो पहले की 3 जनरेशन जो है या 4 जनरेशन जो है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे। उसके अंदर उन जनरेशन्स में कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ हुए, वो स्टैंडर्ड्स के नाम याद दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो AMPS स्टैंडर्ड था, GSM स्टैंडर्ड था, IS-95 मतलब CDMA, उसका एडवांस वर्जन जो था वो क्या था, CDMA 2000, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। फिर
वायरलेस सिस्टम कौन से हैं, तो कॉर्डलेस सिस्टम, सेलुलर सिस्टम, फिर पेजिंग सिस्टम फ़िलहाल यहाँ पर आई स्कीम में निकाल दिया है, मगर जी स्कीम में था, उसको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम उसको भी देख लेंगे। फिर WLL एक उसका वायरलेस का एप्लीकेशन है, उसको देखेंगे, और फिर मोबाइल यूनिट। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ सेलुलर सिस्टम्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है। एक सेल में से दूसरे सेल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मोबाइल के बीच में हैंड ऑफ होता है, वो क्या है, उसके कितने टाइप हैं, फिर मोबाइल के अंदर जो इंटरफेरेंस आता है उसको किस तरीके से हम रिड्यूस करते हैं और उसका सिस्टम कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर सिस्टम कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती है, वो है यहाँ पर। फिर डिजिटल सेलुलर मोबाइल स्टैंडर्ड्स में GSM, उसका फीचर्स, उसके आर्किटेक्चर, उसके अंदर कॉल किस तरीके से लगता है। फिर IS-95 CDMA का सब सेम। फिर सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7 जो है एक प्रोटोकॉल है, वो हम देखेंगे जो GSM में यूज़ होता है। फिर फोर्थ चैप्टर एडवांस वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, 3G 4G टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। फिर 3G 4G टेक्नोलॉजी के कौन से स्टैंडर्ड्स थे, तो ये थे IMT 2000, UMT, SCDMA 2000, ये सब 3G और 4G के स्टैंडर्ड्स थे, तो यहाँ पर उनको स्टडी करेंगे हम। फिर लास्ट वाला चैप्टर जो है वो वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया ब्लूटूथ, RFID, WLAN, WMAN, WiMAX, मोबाइल एडॉक नेटवर्क्स, तो ये सब वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ है, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज के तौर पर रिसोर्सेज जो है वो ये जो है वायरलेस कम्युनिकेशन इन प्रिंसिपल, ये रेपापोर्ट का जो बुक है वो बहुत अच्छा बुक है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, खास करके बहुत इजी है, आसान लैंग्वेज में है, डिटेल में है, बहुत अच्छे से टेक्निकलिटी को पूरा कवर किया गया है। GSM CDMA फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो है वो इसमें से आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के लिए ये जो बुक है विलियम ली का, ये आपको ज़्यादा यूज़ होगा। विलियम ली के अंदर पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है, खाली ये रेपापोर्ट वाला जो है उसके अंदर फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर का कंटेंट जो है वो बहुत कम है। फोर्थ चैप्टर भी आपको मिल जाएगा, मगर 1 to 4 चैप्टर रेपापोर्ट में मिल जाएगा, और 1 to 5 पूरे के पूरे ये विलियम ली का जो बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे। दोनों की भी सॉफ्ट कॉपी PDF इंटरनेट के ऊपर गूगल में फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड ईजिली कर सकते हो फ्रीली। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज की बात हो गई। वापस से हम चलते हैं हमारे PPT की तरफ। यहाँ पर COs को हमने देखे, टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम को देखे, रिसोर्सेज को देखे, ये पांचों चैप्टर के नाम और उसके कंटेंट को भी देखे। सिर्फ यहाँ पर वेटेज देख लेते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर 12 मार्क्स का है, 10 घंटे उसके पीछे स्पेंड करना है हमको स्टडी के लिए। सेकंड चैप्टर जो है फंडामेंटल ऑफ सेलुलर सिस्टम, वो भी 12 मार्क्स का है। थर्ड चैप्टर जो है उसका वेटेज ज़्यादा है, GSM CDMA वाला 16 मार्क्स का है। फोर्थ चैप्टर का उससे ज़्यादा वेटेज है, एडवांस वायरलेस स्टैंडर्ड जो 3G 4G स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करना है हमको। और जो लास्ट चैप्टर जो है वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजीज़ जो है वो 12 मार्क्स का है। तो इसी तरीके से ये टोटल हो गया 70 मार्क्स, और ये 10 12 12 18 12 इस तरीके से हो गई ये 64 आवर्स, यानी 16 घंटे का 16 वीक का हमारा पूरा सेमेस्टर होता है, यानी 4 मंथ का। उसमें से हर वीक में मिनिमम 4 लेक्चर इसको बोर्ड ने दिया है। तो ये था सब्जेक्ट का नाम, उसका एब्रीवेशन, उसके चैप्टर्स, उसके आर्ट्स, उसके वेटेज, उसका CO, उसका टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम, उसके रिसोर्सेज कौन से हैं। नोट्स इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी आप फिक्र मत कीजिए। पांचों चैप्टर के नोट्स आपको दिए जाएंगे। और ये सेकंड टाइम जो है ये आई स्कीम का सब्जेक्ट जो है फाइनल ईयर का सेकंड टाइम आ रहा है, यानी आपके आगे वाली जो बैच है, जो आई स्कीम की फर्स्ट बैच थी, उन्होंने इसका ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दे चुका है। ठीक है, तो विंटर 2000 कौन सा था, अभी ये क्या है 2021 है, तो इससे पहले क्या था 19, तो विंटर 19 में इसका पहला बोर्ड का पेपर जो है वो आ चुका है, तो वो भी हमारे पास एज अ रेफरेंस के तौर पर है। बोर्ड ने इसके सैम्पल पेपर भी दिया है, और PTT1 PTT2 के लिए जो 2020 मार्क्स का जो होता है, और 70 मार्क्स का भी जो रेफरेंस के लिए सैम्पल पेपर दिया हुआ है, इंशाल्लाह उसका भी हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से और जनरेशन का इंट्रोडक्शन है, वहाँ से हम हमारा जर्नी स्टार्ट करेंगे ये सब्जेक्ट का, MWC का, मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।